दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र परमार आज डिस्कस कर रहा हूँ उत्तराखंड में मछली पालन, मत्स्य पालन पर आज एक चर्चा कर रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। साथियों, उत्तराखंड जो है एक वाटर रिसोर्स है, पानी का जो है एक प्रकार से नेचुरल टावर है। इसमें छोटे छोटे घाट, गदेरे, नदियाँ, खाले वर्ष भर जो है बहते रहते हैं। और इन खालों में प्राचीन समय में बहुत अच्छी मछलियाँ होती थी, परंतु आज मछलियाँ नहीं हो रही है, क्योंकि मछलियाँ जो हमारी मछलियाँ थी उनको जो है लोगों ने करंट लगाकर, ब्लीचिंग पाउडर डालकर और ये जो डिफरेंट जो है मछलियों के बच्चे तक मार डाले हैं नदियों में। और नदियों में मछलियाँ नहीं है। अगर हम प्राचीन समय में देखें तो मछलियाँ जो है हमारी जो है एक रिसोर्स था, अच्छा रिच प्रोटीन था, रिच उसमें जो है हमारे पास जो एक बैलेंस डाइट जो होती है वो पूरी मछलियों पे मिलती है। मछलियाँ खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग मछलियाँ खाते हैं, आपने सुना होगा कि बंगाली मछलियाँ खाते हैं तो दिमाग के तेज होते हैं, निरोगी होते हैं, पतली दुबली काया होती है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, फैट बिल्कुल नहीं होता है, रिच प्रोटीन होता है। और इसके साथ साथ जो है मछली जो है एक ऐसा खाना है जो पूर्णतः ऑर्गेनिक खाना है, जिसे हम जैविक भोजन कह सकते हैं, क्योंकि मछलियाँ जो है पूर्णतः जैविक होती है, क्योंकि वहाँ हम कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, ना कोई खाद, ना कोई दवा, ना कोई किसी प्रकार का हम केमिकल नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए साथियों, मछली जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रिसोर्स एक खाने का। और मैं अपने उत्तरकाशी की बात कर रहा हूँ। उत्तरकाशी में तो प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा हर नदी, नाले, घाट, गदेरे में मछलियाँ होती थी। और हमारी जो गंगा नदी है ये मछलियों का एक अच्छा रिसोर्स थी। परंतु मछलियों के जो है उस इनके नेचुरल हैबिटेट्स को जो है बहुत नुकसान पहुंचा है। तालाब बनाकर, पोखर बनाकर, सड़कें बनाकर, डैम बनाकर, टनल बनाकर, और ये जो है विद्युत उत्पादन के लिए जो है हमने वो जो है काफ़ी इनको नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो है ये एक हमारे ही ज्ञानसू जो मनेरी वैली फेज़ 2 है, इसमें देख लीजिए आप किस प्रकार से जो है इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हुआ है। क्योंकि बिजली बनना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर भी हम लोग अपनी लाइफ को इमेज नहीं कर सकते कि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी था। और इसके बनने के कारण जो है मछलियाँ ख़त्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। जो कि हमारी इसमें ट्राउट मछलियाँ होती थी, कि जो ट्राउट मछली वर्ल्ड वाइड फेमस थी, गंगा नदी की ट्राउट मछली, वो आज अब नदी में नहीं है, क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट्स जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। उसे वो कहाँ अंडे देगी, कहाँ उसकी हैचिंग होगी, कहाँ उसका नेचुरल तो कहाँ वो अपने बच्चों को पालेगी। तो एक जो है ये समस्या के कारण जो है मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। और साथियों, मछलियाँ जो है बहुत ज़्यादा अच्छा खाने का स्रोत है। और मैंने खुद, आपको लग रहा होगा कि हम इस पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद मछली पालन पे कार्य किया है। और आप देख लीजिए, ये हमारा एक जो है, जैसे हम प्रकार कहते हैं कि हमारा राज्य उत्तराखंड जो है में जो है उसके कारण पलायन, रिवर्स पलायन हो रहा है, क्योंकि नीचे जो है लोगों को अब लग रहा है कि खतरे हैं बहुत ज़्यादा। कोविड-19 हमें बचने नहीं देगा। बड़े बड़े शहरों में आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है हर रात को जो है जंप कर रहे। तो इसके लिए जो लोग वापस आ चुके हैं, अभी मैं कुछ देख रहा था कि लोग वापस आए हैं 2 लाख, और रोज़गार के लिए अप्लाई किया है मात्र 15,000 लोगों ने, जो कि बहुत ज़्यादा खेदजनक है। और वो क्या करेंगे गाँव में आकर? यदि यदि हम अपने कुछ रिसोर्सेज जो अपने आसपास देखें तो उनमें बहुत संभावनाएं तलाश सकते हैं हम। उन्हीं में से एक मत्स्य पालन है। आप देख लीजिए कि नेचुरल टावर है पूरा, जो है हमारा हिमालय जो है पूरा उससे भरा पड़ा है, पानी से भरा पड़ा है। और पानी जो है हमारे लिए एक रिसोर्स हो सकता है, पानी एक हमारे लिए रोज़गार हो सकता है, पानी हमारे लिए पहचान बन सकता है। पानी से हम जो है उत्तराखंड में जो है कई प्रकार की जो है परियोजनाएं चला रहे हैं, वन बिजली परियोजनाएं, घाट परियोजनाएं। उनके साथ अगर हम मछली पालन को जोड़ें तो निश्चित रूप से जो है हम लोग वो एक रोज़गार मिल सकता है। क्योंकि और जो अगर हम बात करें कि और जो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, मत्स्य पालन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मत्स्य पालन, हमारे पास पानी है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास गांव के पास जो है बेचने के लिए जो है बाज़ार है। मैं उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ। मेरा गांव
गेवला है, गेवला जो बंदरकोट से 1 किलोमीटर अंदर है। मैंने वहाँ सन 2000 में जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस समय मुझको एक फेलोशिप मिली थी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। R&D प्रोजेक्ट कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उसमें मैंने काम किया और उसका ही नतीजा हुआ कि मेरे मत्स्य पालन के प्रति मेरा बहुत रुझान बढ़ा और हमने वहाँ पे 2 तालाब बनाए थे, 2 तालाब बनाए हैं। और वो तालाब जो है वो जो ये जो तालाब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गेवला का जो है एक हमारे यहाँ एक गेवला गांव से लगभग 500 मीटर दूरी पे जो नदी आती है, रानू की घाट या सेरा घाट, जो भी नाम उसे रखो, उस घाट पे हमने ये तालाब बनाया। और ये तालाब जो है हमारे लिए बहुत रिसोर्सफुल बना। इस तालाब से हमने लगभग साल भर में हम 4 से 5 कुंटल मछली निकालते थे। अगर हम 4 से 5 कुंटल मछली निकालते थे, हमने कुछ नहीं डालना उसमें, हमने एक बार तालाब बना दिया। तालाब बनाने के बाद हम जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है हम उसमें जो है जो घर में हमारा जानवरों का कूड़ा करकट घास सब्जियों के छिलके, ये सब हम लोग उसमें ये सब चीज़ें हम उसमें डालते थे। एक चक्कर हम सुबह जाते थे, एक चक्कर हम शाम को जाते थे, सिर्फ ये देखने की कहीं मछली पे कोई जानवर कोई अटैक तो नहीं कर रहा है। 1-2 जानवर हैं जो अटैक करते हैं। एक तो हमारा जो उदबिलाव जिसको हम कहते हैं, नदी का एक है ना, वो भी अटैक करता है। और एक किंग फिशर होती है, वो अटैक करता है। और गर्मियों में सांप जो होता है, सांप भी अटैक करता है मछलियों के लिए। तो अगर हम उसके लिए हम एक अपनी तालाब में जो है अगर हम बतख डाल दें, तो बतख डालने से ये जो है निश्चित रूप से जो है बतख कंट्रोल करता है। क्योंकि बतख जो बड़ी बतख होती है वो चिल्लाती है और उससे जो है जो जितने भी जानवर हैं ये नहीं आते हैं। और ये जानवर जो जब आते हैं तो ये जो है हमें पता लग जाता है कि कोई जानवर आ गया और उसके लिए हम अलर्ट हो जाते हैं। ये मछली जो है मेरे तालाब की है, जिसको हम कॉमन कार्प कहते हैं। और ये मछली बहुत ही ज़्यादा जो है जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है प्रोटीन होता है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की जो लोकल मछलियाँ थी उसमें प्रोटीन होता है, वो तो असेला है, ट्राउट है, कई प्रकार की मछलियाँ हैं जो यहाँ पे होती हैं। परंतु कारण क्या है कि उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने के कारण अब वो बहुत कम ग्रो कर रही हैं। क्योंकि हर साल लोग ब्लीचिंग डालते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग ब्लीचिंग डालते हैं, उसकी पूरी पौध को ख़त्म करते हैं। कई बार हम लोगों ने झगड़ा भी किया, शिकायतें भी की कि इस प्रकार के नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन मत करो। आपको मछली मारनी है, आप मछली मारने के कई और तरीके हैं। कई लोग बिजली के करंट छोड़ते हैं जो कि बहुत दुखद है, बहुत मछलियों के प्रति एक प्रकार से जो है नुकसान है मछलियों का। और हमारा जो नेचुरल हैबिटेट्स है, हमारा जो इकोसिस्टम की जो चेन है, वो चेन ख़त्म कर रहे हैं कुछ लोग जो कि अज्ञानी और नासमझ लोग सिर्फ मछली खाने के लिए। ये एक और तालाब हमने बड़ी थी में बनाया जो मदन सिंह राणा जी हैं। आज ये तालाब डूब चुका है क्योंकि वहाँ पे जो ये हमारा इसका जो आलोदर रोड से उसके चौड़े होने से ये डूब चुका है बड़े थी में। इसमें ये घाट अगर आप देख रहे होंगे तो ये घाट है और इसके सामने ये तालाब, छोटा सा तालाब है हमारा। ये तालाब, इस तालाब में भी हमने मछलियाँ 3 प्रकार की मछलियाँ डाली हमने। और उन 3 प्रकार की मछलियों से जो एक अपर लेयर फिश होती है, एक मिडिल लेयर फिश होती है और एक बॉटम लेयर फिश होती है, तीनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता है। अगर हम चाहें तो हम एक 5000 स्क्वायर फीट में जो है हम 5000 मिक्स मछलियाँ डाल सकते हैं। क्योंकि मछलियों का अगर हम 3 प्रकार की मछलियाँ डालते हैं तो सबका अलग अलग खाना होता है। जैसे ये कॉमन कार्प है, ये नीचे का ही खाना खाती है जो ज़मीन पे गिरता है। इनके मुंह से जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये एक फैक्ट है, हिमालयन इज़ द बाउल ऑफ टावर ऑफ वाटर इन उत्तराखंड। 17,000 वाटर मिल ऑफर ग्रेट पोटेंशियल टू फिशरीज। ये जो जितने भी तालाब हैं इनमें अगर हम चाहें तो हम इसमें फिशरीज कर सकते हैं। और हमने करा है गेवला में और बड़ेथी में। हमने अपने उससे किया है, अपने रिसोर्सेज से किया है। फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैन इनहेंस द लाइवलीहुड ऑफ पुअर घराटी। ये हम घराट के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब हम बात करें मत्स्य पालन ही क्यों करें, उत्तराखंड में मत्स्य पालन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हैवी इंडस्ट्रियल हम वर्क नहीं कर सकते हैं, है ना। और टोपोग्राफी ऐसी है कि जिसको हम इधर उधर से अगर हम ले जाते हैं सामान को तो हमें बहुत कैरी करना पड़ेगा। अगर हम कोई चीज़ उत्पादन करते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना होगा। और सब कुछ रॉ मटेरियल जब नीचे से ही आना है और बन के भी नीचे ही जाना है बिकने के लिए, तो क्या संभावना है कि वो हमें वो देगा, रोज़गार देगा या हम उससे लाभ कमा पाएंगे? संभव ही नहीं। इसलिए यहाँ पे हैवी इंडस्ट्राइजेशन या कोई और वर्क जो है, जो हम फैक्ट्री लगाते हैं, जो चीज़ यहाँ की, हाँ जैसे ऊन है और वन आधारित उद्योग है वो चल सकते हैं। परंतु हम नीचे से कच्चा माल लाएँ और नीचे बेचें तो ये संभव नहीं है। इसलिए साथियों, मत्स्य पालन बहुत ही अच्छा एक जो है वो है
उसका पालने का एक जो है आय इनकम का एक जो है बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। बस आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी कि इसमें जो है हमें और देखो ऐसा नहीं है, सरकार भी इसमें बहुत सहयोग कर रही है, सरकार इसमें तालाब बना के देती है, सरकार इसमें मछलियाँ डाल रही है। और उत्तरकाशी में जो है कुछ अच्छे अधिकारी आ रखे हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो लोग काम करने के लिए तैयार हैं। और मैं कतिपय जगह मैं अपने आप गया हूँ उन लोगों के साथ, वो लोग मेरे को ले जाते हैं। मत्स्य पालन विभाग वाले शुक्ला जी हैं और ये प्रसाद जी हैं, क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं किसान का बेटा पहले हूँ, मैं प्रोफेसर बाद में। मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ, अगर मैं कुछ नहीं करता तो मैं आज यहीं अपने ही गांव में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा होता जिससे कि मैं अपनी आजीविका चला रहा होता। हाँ, अब ये जो है हमने जो उत्तराखंड की बात की, तो क्योंकि हम उत्तराखंड में पानी बहुत है, पानी बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, मार्केट बहुत बड़ा है। हमारा जो मातली के पास आईडीपी है, ग्रीफ है, और यहाँ पे एनआईएम है। यहाँ तक हमने मछली और अपने मुर्गे बेचे। हमने मछली के साथ साथ मुर्गी पालन भी लगाया था। ये देख लीजिए आप, हमने एक मुर्गी का बाड़ा बनाया था 2000 मुर्गियों का इस तालाब के एक साइड में। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें खाली मुर्गियों को ही दाना देना है, और जो उसका कबाड़ा है, कूड़ा करकट है, उसका गोबर बना के हमने तालाब के चारों कोनों पे लगाना है। तालाब के चारों कोनों पे अगर आप लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे जो है वो मछलियाँ जब जब उनकी आवश्यकता होती है तो वो उसको खाती है। उसको हम आटे के साथ, या हम उसको जो हमने उसमें पूरा अपने गांव का जो पुराना गोबर था वो भी डलवाया, और उस गोबर में जो है प्लैंकटॉन्स होते हैं, वो प्लैंकटॉन्स डेवलप होते हैं और वो मछली खाती है। आप देख लीजिए, ये हमारा मुर्गी वाला, ये हमारे आपको मुर्गियाँ दिख रही हैं, नेचुरल मुर्गियाँ ही हमने रखी हैं। और ये मुर्गियाँ हमने यहाँ की जो ब्रॉयलर होता है, एक ब्रॉयलर जो है एक अच्छी प्रजाति है, उसको हमने रखा। और इस मुर्गियों के रखने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमने खाना सिर्फ मुर्गियों को दिया और मछलियाँ अपने आप पलने लग गई। इसलिए हमें मछलियों को कुछ देने की जरूरत है, क्योंकि जो मुर्गियों का छोड़ा हुआ दाना होता था उसे हम इकट्ठे करते थे। उसे इकट्ठा करने से को लेकर हम इन जो इसके कोने हैं, इन कोनों पे हम डालते थे। ये जो तालाब के जो कोने होते थे उनमें डालते थे। ये तालाब हमारा 5000 स्क्वायर फीट का था, लगभग 100 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा था। और इसमें हमने 5000 मछलियाँ डाली थी। ये देख लीजिए, हमारे एक जहाँ पे हमारा तालाब बना हुआ है, ये हमारे ये चद्दर का जो दिख रहा है, ये हमारा पोल्ट्री सेट दिख रहा है। तो हमने गेमला में 2 ट्रायल की थी ऐसी, एक जो हमने भारत सरकार से किया था, एक हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से किया। दुर्भाग्य ये कि सन 2013 में भारी आपदा आने के कारण वो तालाब टूट गए, ख़राब हो गए, और एक तालाब तो पूर्णतया वो कर चुका है। हाँ, दूसरे तालाब के लिए हम प्रयास कर देख लीजिए। हमारी नदियाँ हैं, किस प्रकार से हमारी नदियों में पानी है, बहुत अच्छा पानी है, और इस पानी से हम मछली तालाब बनाकर अब हम मत्स्य पालन बेच सकते हैं। आज अगर मैंने उस तालाब से 5 कुंटल मछलियाँ बेची हैं, तो आप लगा लीजिए आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 500 kg इंटू 300 रुपीज़ लगभग जो है हमारा जो है वो है मछली का जो है रेट है जो हम वहाँ पे देते हैं। तो 500 इंटू 300, मुझे लगता है 1,50,000 रुपये की मछली हो रही है, जो कि बहुत अच्छा रिसोर्स है। और आप अपने आप अच्छा आप जब आपका मछली तालाब हो तो आप खुद भी मछली खाते हैं, और अपने बच्चों का जो एक नेचुरल डाइट, जो बैलेंस डाइट है, वो भी बन जाती है। तो ये जो है मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, जो लोग बेरोजगार भाई बहन हैं वो मत्स्य पालन विभाग में जाएँ और वहाँ पे अपनी बातें रखिए। आप अपना नदी के आसपास जो आपकी ज़मीनें हैं, ज़मीन नहीं तो आप गांव से लीज करा के 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आप लीज ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। साथियों, हमने जो है ये हमने बतख भी रखी, देख लीजिए ये बतख, ये हमारी 2 बतखें थी। ये 2 बतखें हमारे लिए बहुत अच्छी, क्योंकि ये बतख उन मछलियों को नुकसान नहीं पहुँचाती थी जो मछलियाँ स्वस्थ, जो कमज़ोर होती थी, उनको जो मर जाती थी उनको ये खाती थी। और बाहर से किसी प्रकार का कोई सांप, किंग फिशर जो भी आता था उस पर ये अटैक करती थी और शोर करती थी, जिससे कि हमें पता लग जाता। ये हमारा तालाब है जिसमें हमने ये गेहूँ लगा जो तालाब है। बाद में हमने इसमें जालियाँ और खंभे भी लगाए, क्योंकि जाली और खंभे लगाने से ये फ़ायदा क्या हुआ कि ये इससे जो है कम थोड़ा सा अटैक हुआ। और ये देख लीजिए आप, ये जो है हमारा नेचुरल ब्यूटी का तालाब है गेवला में। हमने इसमें कई सपने देखे थे, परंतु दुर्भाग्यवशात ये ढह गया। ये कुछ मछलियाँ, ये तो एक कार्प की जो है फ़ोटो है ये, परंतु ये जो है, ये जो मेरा जो तालाब है उसकी ये फ़ोटो है ये। और ये हमने एक बार कोशिश की थी वहाँ पे फ़िश ब्रीडिंग करने की। फ़िश ब्रीडिंग जो है हमने वहाँ से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एक्वाकल्चर सीफा से साइंटिस्ट मंगाए, उन्होंने वहाँ पे फ़िश ब्रीडिंग की और उससे जो है मछलियाँ निकली है। पर दुर्भाग्यवशात ये आज तालाब हमारे पास एग्जिस्टेंस में नहीं है। तालाब 2013 की भीषण आपदा में
खत्म हो चुका है। और ये हमारा जो ये बाड़ा हमारा 2000 मुर्गियों का बाड़ा था, और इस बाड़े में हमने जो है 2000 मुर्गियाँ रखी थी। और वो मुर्गियाँ हमारे लिए जो बहुत ही आय का साधन बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में मुर्गियाँ, हम लोग कलर्ड मुर्गियाँ रखते थे और बड़े अच्छे रेट से बिकती थी। और जो एनआईएम है, आईटीबीपी है, ग्रीफ है, उत्तरकाशी में जो मीट बेचने वाले हैं वो वहाँ पे जो है आते थे, तो हमारे अच्छे रेट से वो बिक जाती थी साथियों। मुर्गी के साथ साथ मछली के साथ साथ आप मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, और मुर्गी और बतख पालन कर सकते हैं। ये जब आप तीनों एक साथ करेंगे तो क्या होता है, ये एक एनर्जी फूड ट्रांसफ़र सिस्टम बन जाता है कि आपने एक को खाना खिलाया और 3-4 अपने आप पल जाएंगे। आपने मुर्गी को खाना खिलाया, मुर्गी का जो कबाड़ है वो मछली के काम आया, मछली फिर जो है मछली के बाद वो उस पानी को आप जो है आप अपने खेतों में डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जब जो मुर्गियों का जो फीगल मटेरियल है या उसका जो यूरिन है, तो वो जब खेतों में के पानी जब वही मछली का तालाब का पानी खेतों में जाएगा, तो निश्चित रूप से वो जो है उस खेत में अच्छी जो आसपास के खेतों उसमें अच्छी उर्वरक मिट्टी बन जाएगी, और उससे जो है उसे अच्छी फसल होगी। तो साथियों, ये हमारा वो जो मुर्गी जो मैंने कहा था, ये मुर्गी बाड़ा है हमारा, ये आप देख लीजिए। ये हमने 70 फीट लंबा और लगभग 15 फीट चौड़ा जो हमने बाड़ा बनाया था। आज हमें बहुत दुख होता है कि ये हमारे पास नहीं है, पर इसमें हमने खूब मुर्गी पालन की थी। और ये हमारा एक और ये 2 तालाब हमारे, ये ऊपरा तालाब है, निचला तालाब, ये दोनों गेवला में तालाब बने, और इन गेवला के तालाबों में हमने अच्छा मत्स्य पालन। और ये हमारा एक तालाब बड़ेती में है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक तालाब बड़ेती में है। ये भी जो है ऑल ओवर रोड के कारण दब चुका है, और ये तालाब भी जो है अच्छी उत्तरकाशी के पास था, तो यहाँ पे भी अच्छी आय होती थी उससे। ये साथियों इंग्लिश का वर्जन था, नहीं हो पा रहा। अब बात आती है कि हम खाएं, हम ध्यान उनको फीड क्या देते हैं। फीड में हम उनको पुराना गोबर देते हैं। घर में जो हमारे पास सब्जी है, जानवर का जो कचरा है, जानवर ने जो छोड़ दिया उसको चॉपिंग करो। जो कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जैसे कॉमन कार्प है और ग्रास कार्प है, ये दोनों मछलियाँ जो है घास को काट, अगर आप घास को चॉपिंग करके दे दें तो ये जो है उसको खाती है। और आपका भैंस का, गाय का, जानवर का कुछ भी छोटा हुआ है, घिल्टे में रखो और उसको जो है सीधे वहाँ चॉपिंग करके उसको मिला दीजिए, और वो जो है उसको पसंद करते हैं, बहुत पसंद है। ये हमने जो वहाँ पे घराट था चंद्रशेखर चमोली जी का, और एक तो उनके घराट से हमने जो है ये उनका घराट का जो कूड़ा करकट होता जो उड़ता था, तो उससे बाद जो घराट का जो बचा खुचा मटेरियल होता था सफाई करने के बाद, वो हम उनसे लेते थे और वो हम यहाँ डालते थे। इससे जो है इसकी ग्रोथ फास्ट हुई है। घराट से हम जो भी इनका, तो जब ये सफाई करते थे, सफाई करने के बाद इनके पास 1-2 किलो जो घराट का कचरा होता था उसको ये लेते थे। और ये देख लो, ये एक सीफा का वो जो है एक मॉडल है। ये आप जो है आप घराट लगा सकते हैं, आप फिर वो मछली पालन कर सकते हैं, और उसके बाद उसका जो पानी आगे जाएगा वो पानी आगे खेतों के काम आता है। ये एक जो है ये है। ये हमारी मछलियाँ हैं जो मैंने वहाँ पे उगाई हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए, इनके मुंह देख लीजिए आप। एक का मुंह जो है सीधा है, एक का मुंह थोड़ा उठा हुआ है, एक का सीधा है, और एक इसका मुंह ये कॉमन कार्प है, इसका मुंह नीचे, क्योंकि ये हमेशा नीचे की चीज़ उठाता है। और ये नीचे ही रहता है, मतलब ये ज़मीन की तलहटी में रहता है, इसे हम बॉटम लेयर फिश कहते हैं। और ये जो है मिडिल लेयर फिश है, इसको सिल्वर कार्प कहते हैं, सिल्वर कार्प है। और ये जो है हमारी ग्रास कार्प है, ये टॉप लेवल पे रहती है। तो ग्रास कार्प का क्या क्या है कि ये इसका जो मुंह अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर का ही जो टॉप लेयर जो फीड होता है उसी को खाता है, और इसका मुंह देखिए आप, ये मिडिल लेयर फिश फीड को ही खाता है। इसका मुंह देखो आप, नीचे को झुका हुआ है, तो ये बॉटम लेयर फीड खाता है। और इससे क्या होता है, ये एक दूसरे के कम्पिटिटिव नहीं होते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक दूसरे को हार्ट नहीं करते, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए ये तीनों मछलियाँ एक साथ रह सकती हैं। और एक साथ आप जो है, अगर आपका 6 फीट पानी है, 6 फीट गहरा पानी है, तो ये निश्चित रूप से जो है आप 3 प्रकार की मछलियाँ एक साथ पालते हैं। और इनको जो है आप जो जिसकी डिमांड है, आप किसी को कॉमन कार्प खाना है उसे कॉमन दे, जिसे ग्रास कार्प खाना है उसे ग्रास कार्प दें, और जिसे सिल्वर कार्प खाना है उसे सिल्वर कार्प मछलियाँ दे सकते हैं। तीनों के रेट अलग अलग होंगे, क्योंकि टेस्ट और उसकी क्वालिटी के आधार पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। टेस्ट, क्वालिटी और डिमांड के आधार पे हम उसको वो कर सकते हैं, उसका रेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। साथियों, ये हमारे उन्हीं तालाबों की फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये हमने एज अ रिकॉर्ड अपने पास रखी हैं, उत्तरकाशी पीजी कॉलेज में है। और ये तालाब जो हैं, ये देख लीजिए, ये मछलियाँ वहीं की है हमने कई प्रकार से। और जो कॉमन कार्प है और ग्रास कार्प है, ये मछलियाँ
एक साल में 1 से 1.5 किलो तक बढ़ती हैं, जो कि बहुत ही, अगर आप पास 100 मछलियाँ होंगी तो सीधा आप 1 कुंटल होगा। अगर आपने 5,000 मछली डाल दी तो आप पास जो है बहुत अच्छी आय हो सकती है। ये हमेशा मार्च में हम डालते हैं, और ये मछलियाँ हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम इसको निकालते हैं। फिर मार्च में हम तालाब खाली कर देते हैं। मार्च अप्रैल में डालना होता है, और हम हर हाल में फरवरी तक तालाब खाली कर देते हैं। फिर तालाब खाली करने के बाद फिर उसकी थोड़ा सफाई करते हैं, पिचिंग करते हैं, उसमें थोड़ा चूना डालते हैं, और ताकि जो है उसको फिर नई मछलियों के लिए तैयार किया जाए। नई मछलियाँ आज मत्स्य पालन विभाग बहुत मदद कर रहा है, परंतु लोग जो है, मैं मानसिकता देखता हूँ लोगों को, जब मैं कई बार बैठकों में गया तो लोग यही कहते हैं सब्सिडी कितनी है, और कितना लगेगा, और कितना जो है मिलेगा। तो ये बड़ा दुखद है कि लोग सब्सिडी को देखते हैं, ये नहीं देखते कि सरकार हमारी मदद कर रही है। सरकार की मदद से ही हम लोग जो है सक्सेस होंगे। परंतु यदि हम ऐसी मेंटेलिटी रखें तो सब्सिडी के आधार पे हम अपना जीवन नहीं काट सकते हैं। हमें जो हमें सरकार रोजगार दे रही है उसके आधार पे हम अपना जीवन जो है वो कर सकते हैं। साथियों, मैंने ये कुछ पेपर पे पब्लिश किए थे, और ये हमारा वही तालाब है जिसमें हमारा जो है जिसमें हमने जो है, ये जो है आप देखेंगे तो ये हमारा वो तालाब है जिसमें हमने अच्छी मछलियाँ पैदा की, और हमारी मछलियाँ NIM, ITBP और ग्रिफ के तक लोग, और बाज़ार तक आई। बाज़ार में जो है, जो पेट्रोल पंप के सामने एक जो मछली बेचने वाला है वो हमारे यहाँ से उठाता था, और जोशियाड़ा में भी झूला पुल के पास एक थे। उस समय की बात कर रहा हूँ, सन 2003-4 में जो है, 2013 में बह गए थे, हमने 4-5 में बना दिया था। तो एक हमारा जो है ये तालाब है, और ये हमारा 70 फीट लंबा मुर्गी बाड़ है। आप देख लीजिए, इसके अंदर हम मुर्गियाँ रखते हैं, और मुर्गियाँ जो है हमारे पास साल भर अवेलेबल होती थी, और हम कोशिश की हमने कि हम इसको वो ऑर्गेनिक, वो सॉरी, स्थानीय मुर्गियाँ रखी। ये देख लीजिए, हमारे पास ये बतख है। ये बतखें जो है हमारे लिए एक अच्छी अलार्मर थी, ये बतख हमारी अच्छी चौकीदार थी, क्योंकि ये उन मछलियों को खाती थी जो रोगी, या जो सड़ गल रही है, या जो नदी में मर चुकी है, उनको ये खाती थी। और अच्छी जो बढ़िया मछली उनको ये देखभाल करती थी। ये मैंने खुद, मेरी स्टडी है। और बाहर से अगर कोई आ गया, ऊदबिलाव आ गया, या कोई जानवर आ गया, चाहे वो पानी मछली मारने वाला किंगफिशर आ गया, सांप आ गया, तुरंत हमें अलर्ट करती थी, और हम लोग तुरंत एक्टिव हो जाते थे। और ये हमारे देख लीजिए, ये हमारी लोकल मुर्गियाँ आप देख लीजिए, मल्टी कलर्ड है। मल्टी कलर होने के कारण खूब इनका मार्केट है। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, निश्चित रूप से मुर्गी पालन करें। मुर्गी पालन में आपको कोई ज़्यादा वो नहीं है, कोई ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 घंटे ही उसमें देना, 1 घंटा सुबह जाना, 1 घंटा शाम को देखना है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप चाहें तो, अगर आपको लगता है कि मेरा ये भविष्य है, आप उसको ऊपर से जाल लगा के कवर कर सकते हैं, और वो जो है ऊपर से आप दाना दीजिए, और ये मुर्गी पालन जो है एक आय का साधन होता है। देख लीजिए, ये हमारे तालाब की ये मछलियाँ आप देख रहे हैं, टॉप लेयर फिश है, और ये मैंने कुछ बनाई हैं। ये मेरा ही जो है डायग्राम बना रखे, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ये जो है हमने बनाई है। और ये एक उस समय जो भी मैगजीन रही होगी उसका मेरा जो है एक आर्टिकल भी छपा था, उत्तरांचल में मत्स्य पालन रोजगार की अपार संभावनाएं। और ये हमने कई जो ये कुछ अंग्रेजी में हमने पेपर छापे थे। हाँ, अब देख लीजिए कि अब बात ये कि मत्स्य पालन कहाँ कहाँ हो सकता है। मत्स्य पालन साथियों, जब बाढ़ आई तो बाढ़ के बाद वो ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। अब उस ज़मीन पे हम दोबारा खेती नहीं कर सकते। यदि आप वहाँ पे मत्स्य पालन करेंगे, देख लीजिए, ये कुछ फोटोग्राफ हमारे एरिया की हैं। ख़राब हो गई ज़मीन जब बादल पड़ते हैं, उसके बाद जो है लोगों की जो खेतों की ज़मीन है, अपने नाम की ज़मीन जो है ख़राब हो जाती है। तो साथियों, ये जो है इस ज़मीन को हम पुनः जो है मत्स्य पालन के लिए डेवलप कर सकते हैं अपना। आज तो हर जगह JCBs आ रहे हैं, हर जगह जो है आज JCBs हो गए हैं। तो आप 1 या 2 दिन में JCB लगा के अपने खेतों को मत्स्य पालन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप जो है इसको कच्चा ही रखें तो ज़्यादा अच्छा मत्स्य पालन होगा, क्योंकि कच्चा आप नीचे अगर आप उसकी एक बार पिचिंग करते हैं, तो पिचिंग करने से उसके बाद जो है उसमें गोबर डालो, मिट्टी डालो, तो वो एक लेयर बन जाती है जिसमें कि पानी रुक जाता है। और पानी रुकने की वजह से उसमें, अगर आपका कच्चा रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटो प्लैंक्टॉन है, मतलब पादप प्लवक हो गया और जंतु प्लवक हो गया, ये जल्दी से डेवलप हो जाते हैं। ये हमारे ये वहीं की कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि हमने, हाँ, जो हमने वो की थी। और ये थोड़ा सा जो मैं कंस्टेंस का था, आपको पानी बनाए रखना है ना। ये ना हो कि आपका पानी जो है 6 फीट का पानी है और आप जो है 2 फीट पे मछली पालन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका 6 फीट का पानी है और अगर वो 4 फीट नीचे हो गया तो जो टॉप लेयर फिश होगी वो निश्चित रूप से मर जाएगी, क्योंकि वो मछली अपर लेयर पे ही सर्वाइव करती है। अगर वो नीचे आएगी तो नहीं कर पाती है। तो सर्दियों गर्मी ये पानी आपको बनाए रखना है। और नदियों, हमारे यहाँ
यहाँ उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पानी की कमी नहीं है। हमें तो पहले ही ये देखना है। सांप आते हैं, पोर्कुपाइन आता है, किंगफिशर आता है, हर जगह है ये हर जगह ये समस्याएं हैं। अगर हम खेती बाड़ी करते हैं तो बंदर, लंगूर, चूहे, तोते, ये जो है समस्याएं आती है। तो थोड़ा बहुत इसमें भी समस्या है। सांप आता है, सांप भी सिर्फ उन्हीं को खाता है जो मछलियाँ कमज़ोर होती हैं, जिनको कि जो दौड़ भाग नहीं सकती हैं। तो पोर्कुपाइन जो है ये थोड़ा नुकसान ज़्यादा करता है, जिसको हम ऊदबिलाव कहते हैं, ये थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा करता है। एंड किंगफिशर जो एक चिड़िया होती है, जो कि अगर आसपास में पेड़ है तो उन चिड़ियों में उनमें वो बैठती है और वो अटैक करती है। उसके लिए एक रास्ता है कि हम लोग जो है, जो हमारे पास चिल्ले जो होते हैं, जो जैसे हम शादियों में चिल्ले लगाते हैं, वो अगर हम आसपास बांध दें तो उससे वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती है। और वो अगर हम तालाब के ऊपर बांध दें बारीक रस्सी से, तो वो कई बार उसमें कन्फ्यूज कर जाती है और उलझ सकती है। अगर वो एक आध बार उलझ गई तो उसके बाद जो डर के नहीं आती है। और सीपेज ऑफ वाटर, कई बार क्या होता है तालाबों में जो है आप ध्यान नहीं देते हो, वो जो है पानी लीकेज हो जाता है। एंड और जो है बीज जो है विभाग अवेलेबल करवा रहा है, ये कोई डाउट नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से जो है विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उनके साथ कई बार मिला हूँ, और मैं आदरणीय विधायक जी के साथ भी जो हूँ, मत्स्य पालन का जो है हमने बीज डाला है। और हमने जो है CDO साहब जो डंडरिया साहब है, उनके साथ भी हमने नेचुरल सीड को जो है डाला है नदियों में। तो बस लेक ऑफ अवेयरनेस, ये कुछ समस्या हैं। तो मैं साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मत्स्य पालन निश्चित रूप से आप लोगों के लिए समृद्धि लाएगा। ऐसे ये एक ऐसा रोज़गार का साधन है। अगर आप जो है 10 बाई अगर आप जो है 20 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा भी बनाते हैं तो 600 स्क्वायर फीट का हुआ है ना। तो ये तालाब आपके लिए जो है साल भर जो है आपको पैसे की कमी नहीं होने देगा। आपके परिवार को निश्चित रूप से जो है गति देगा। आप खुद अच्छा बैलेंस डाइट खाएंगे, आपका अच्छा जो है स्वस्थ रहेगा। निश्चित रूप से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।